क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसी अमेरिकन कंपनी से जॉब ऑफर मिले, आप सब कुछ छोड़कर उसी पर भरोसा करें और फिर एक दिन वो ऑफर ही गायब हो जाए? जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सब कुछ सही किया। ऑफर लेटर भी उसे मिल गया, वीज़ा प्रोसेस भी कंप्लीट किया, दूसरी कंपनियों के इंटरव्यू छोड़े, लेकिन अब वो अमेरिका में फंस गया है। वो भी बिना नौकरी के, और अब कंपनी उससे पैसे वापस मांग रही थी जो उसे कभी मिले ही नहीं थे। चलिए आपको इस वीडियो में ना ये जो पूरा का पूरा माजरा है वो समझा देते हैं। इस शॉकिंग कहानी के पीछे की असलियत बता देते हैं और बता देते हैं कि ऐसे हालातों से खुद को आप कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो माजरा है, वो एक टेक इंडस्ट्री के व्यक्ति की है, एक प्रोफेशनल की है जो पहले अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो वापस अपने देश चले गए और अब वो B2 वीज़ा पर अमेरिका आए हुए हैं, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पर। उसे एक जो टीयर यूएस टेक कंपनी है, उससे नौकरी का ऑफर मिला। उसने कंपनी को अपना वीज़ा स्टेटस एकदम क्लियरली बता दिया, साफ साफ बता दिया और कहा कि उसे फिर से H1B पर आना होगा। अब कंपनी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम H1B आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, बस आप वापस अपने देश जाकर स्टैंपिंग करवा लेना। उसने कंपनी की बात पर भरोसा कर लिया, कंपनी की बात मानकर अपने देश वापस जाने का पूरा प्लान सेट कर लिया। कैंडिडेट ने भरोसे में आकर अपने जो बाकी सारे इंटरव्यू है ना वो रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि सोचा कि भाई यहाँ से तो मुझे ऑफर मिल ही गया है तो क्यों करना है। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल्स छोड़े, सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ इस एक ऑफर के भरोसे। लेकिन जब वो अपने देश गए और कॉन्सुलर प्रोसेसिंग उन्होंने स्टार्ट किया, तो कंपनी की तरफ से एक तरीके का जो साइलेंस ट्रीटमेंट है वो शुरू हो गया। कोई ईमेल नहीं, कोई अपडेट नहीं। एक हफ्ते बाद अचानक कंपनी के एचआर ने कहा कि अब ऑफर कैंसिल कर दिया गया है, और कंपनी का कहना है कि जो बिजनेस नीड्स हैं वो बदल गए हैं। अब ज़रा सोचिए, आप घर वापस आ चुके हैं, वीज़ा प्रोसेस में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं, लग गए हैं, और अब कंपनी आपके लिए कह रही है कि भाई प्लान में चेंज हो गया है और अब आपको वो नौकरी नहीं दे सकती। इतना ही नहीं, बल्कि ऑफर लेटर में ये लिखा था कि एक बार ज्वाइन करने पर वन टाइम रिलोकेशन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद कंपनी उसे रिलोकेशन के कुछ पैसे भी देगी। लेकिन पैसे तो कभी मिले ही नहीं। अब एक और ट्विस्ट सुनिए। ट्विस्ट ये है कि कंपनी ने कह दिया कि आपने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए अब हमें रिलोकेशन का खर्चा वापस करो। मतलब ना नौकरी मिली, ना कंपनी ने नौकरी दी, ना पैसा दिया, और अब तो वो उल्टा पैसा ही मांग रही है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि उस टेक प्रोफेशनल के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके साथ भी सिमिलर सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास लीगल राइट है, आप एम्प्लॉयमेंट लॉयर से सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले एक इमिग्रेशन या फिर जो एम्प्लॉयमेंट वकील हैं आप उनसे बात करिए, जानिए कि क्या करना है। आप उन्हें ऑफर लेटर दिखा सकते हैं, अपना जो ईमेल है और जो दूसरे आपके पास एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, आप वो सारी चीज़ें उन्हें दिखा सकते हैं। केस बन सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो प्रोमिजरी स्टॉपर है उस पर ये केस बन सकता है। आपके पास ऑप्शन है, आप केस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में शिकायत करना। अब देखिए, अगर कंपनी ने H1B फाइलिंग की थी और फिर बिना वाजिब कारण के ऑफर विड्रॉ किया, तो आप DOL में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप DHS या फिर जो USCIS है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ने H1B फाइलिंग सिर्फ कोटा ब्लॉक करने के लिए किया था और फिर उसे यूज़ ही नहीं किया है, तो ये इमिग्रेशन मिसयूज़ या फिर फ्रॉड में आ सकता है। आप USCIS या DHS को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैसा मत भरिए, वो पैसा खास तौर पर जो आपको कभी मिला ही नहीं। अब देखिए, अगर रिलोकेशन बेनिफिट कभी मिला ही नहीं है तो रीपेमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, तो आपको पेमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। एक कानूनी नोटिस जरूर आप भेज सकते हैं, नो सर्विसेज वर रेंडर्ड, नो मनी रिसीव्ड, सो नो रीपेमेंट। आप इसका लेटर भेज सकते हैं कंपनी को और उस पर शिकायत कर सकते हैं, और आप अपना जो एक लड़ाई है, जो लीगल लड़ाई है, वो लड़ सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे वाकया से, इस पूरे एक्सपीरियंस से, पूरे घटना से ये तो हमें समझ में आ गया है कि वीज़ा अप्रूव होने तक आपको पुरानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो दूसरी ऑप्शंस आपको दूसरे मिल रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना है। जब तक H1B का I-797 या फिर जो वीज़ा स्टैंपिंग है
वो जब तक ना हो तब तक आपको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके अलावा जितनी भी कंपनी से आपकी कम्युनिकेशन हुई है, जो भी बातचीत हुई है, हर चीज़ को आपको लिखित में लेना है, वर्बली आपको कम्युनिकेशन नहीं करना है। इसके अलावा वीज़ा सपोर्ट, रिलोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, यानी कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ आपको ईमेल में रखनी है प्रूफ के तौर पर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आप एक बैकअप बनाकर रखें। सिर्फ एक कंपनी के भरोसे आपको नहीं रहना है, 2-3 ऑप्शंस आपको साथ में रखना ही रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये है कि B2 वीज़ा पर नौकरी सर्च करते हैं। देखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। B2 वीज़ा विजिटर वीज़ा है। आप B2 वीज़ा लेकर अमेरिका में नौकरी नहीं ढूंढ सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको नौकरी मिलेगी। टेक्निकली ये सही नहीं है और फ्यूचर में आपको वीज़ा मिलने में और दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है हर एक प्रोफेशनल को सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको अपने राइट्स के बारे में उतनी ही जानकारी होनी चाहिए। कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट लॉयर हैं, जो अटॉर्नी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और लीगल हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट पर।